हेलो फ्रेंड, देखिए आज मैं ये इतनी छोटी वाली बोतल जो होती हैं तो मैं आज इनका यूज़ बताने वाली हूँ। और जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। देखिए गरम चाकू करके आप इसको कट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए मैं कट कर लेती हूँ पहले। देखिए हमने कट कर ली है और नीचे का भाग भी हम बाद को आपको दिखाएंगे, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने इस तरह से कट कर ली है। कट करने के बाद देखिए इस तरह से जो पैकेट आते हैं, किसी किसी के घर में काफ़ी बड़े बड़े पैकेट आते हैं, तो हम उसमें डब्बे में तो सारा कर नहीं सकते हैं। तो जैसे तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बोतल का ढक्कन जो हमने कट किया है इसको हम इसमें इस तरह से डालेंगे और डाल के हम देखिए इस तरह से यहाँ पर एक टेप की मदद से इसको चिपका देंगे। देखिए बहुत अच्छे से। और देखिए इससे आप इस तरह से चिपकाएंगे ना तो आप इसको कभी कभी क्या होता है, बच्चे भी डालते हैं सरफ तो वो बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं। तो ऐसे चिपकाओगे ना तो इसमें ज़्यादा आप जितना आपको ज़रूरत है उतना ही निकाल पाओगे। तो इस तरह से आप इसमें अच्छे से चिपका लें। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से आपको अच्छे से मजबूत से इस पर चिपका देना है। देखिए इस तरह से, और इस तरह से आप चिपका कर रखोगे ना तो इजी तरीके से ये फिर जब कभी कभी नहीं होता इतना वो, तो देखिए इस तरह से आप बंद भी कर पाओगे। देखिए इसे बंद भी कर दोगे और जब आपको निकालना है तो यहाँ से ऐसे खोलोगे और देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से, और जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको बंद कर रख सकते हैं। देखिए इस तरह से। कभी कभी बच्चे इतना ज़्यादा निकाल लेते हैं तो उन्हें तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं बनाकर। अगली टिप्स है मेरी, देखिए इस तरह से हम चाय बनाएं, कभी कभी चाय बनाते हैं तो भी देखिए जैसे कच्चे दूध की हम चाय बनाने लगे तो वो ऊपर को निकलती ही रहती है, निकलता ही रहता है। तो हमें क्या करना है जिससे कि वो ऊपर को ना निकले, तो देखिए हमें इसको जो भी आपके पास कोई बर्तन है जैसे, तो बड़ा बर्तन आपको इसको इस तरह से रख देना है। तो फिर आप वो ऊपर को निकलेगा नहीं है, यहाँ पे ही आकर रुक जाएगा। देखिए इस तरह से आप रख के उसके ऊपर छोड़ दें इस तरह से, तो वापस नीचे को वो इस तरह से इससे टकरा टकरा कर नीचे को ही चला जाएगा, लेकिन ऊपर को नहीं उबलेगा। तो इस तरह से आप ट्राई करें। देखिए जब भी हम मार्केट से इस तरह से धनिया या मिर्चा लाते हैं तो वो देखिए इसको फ्रेश रखने के लिए वो इसमें पानी डालते रहते हैं। देखिए इस तरह से, तो हमें जब भी इस तरह से लाएं तो हमें धनिया और मिर्चा को अलग कर लेनी है, क्योंकि एक जगह रहती है ना तो धनिया भी हमारा ख़राब हो जाता है और मिर्चा भी हमारी सड़ने लगती है। और देखिए हम जैसे लंबे समय के लिए आपको रखनी है तो आप इसका ये वाली जो वो होती है डंठल, इसको तोड़ दें। और मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं, मुझे तो 2-3 दिन के लिए हो जाएगी। और इस तरह से आप धनिया इसको निकाल लें पहले। देखिए क्योंकि ये इसमें पानी लगा हुआ रहता है ना तो वो एकदम ख़राब हो जाता है। तो आप देखिए इस तरह से जो मिठाई के डब्बे होते हैं या कुछ इस तरह के होते हैं तो आप उनमें इस तरह से रख दें, क्योंकि ये जो है ना तो नमी सोख लेते हैं एकदम। तो इस तरह से आप रखोगे ना तो इसमें बहुत अच्छे से फ्रेश रहेगा आपका धनिया। और देखिए जैसे आपके पास एक ही डब्बा है तो आप इसमें और जो मिर्चा रखना चाहती हो तो आप इसके ऊपर जैसे टिश्यू पेपर है ना तो आप उसको रख सकते हैं। ये जैसे जिससे इससे टिश्यू पेपर से ना तो जल्दी से ख़राब नहीं होगी आपकी मिर्चा भी और धनिया भी। तो आप इस तरह से इसको रखें, ऊपर से आप इसकी मिर्चा रख दें इस पर इस तरह से। तो इस तरह से आप रखोगे ना तो आपकी मिर्चा भी सेफ रहेगी और जो ये धनिया है धनिया भी सेफ रहेगा। जो इसके अंदर जो ये नमी है तो वो जो है ना ये टिश्यू पेपर और ये जो मिठाई ये डब्बा है तो वो सोख लेगा। तो आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। देखिए इस तरह से रखेंगे ना तो आपका ना धनिया ना मिर्चा दोनों चीज़ एकदम फ्रेश बनी रहेगी। तो आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारा ये नेल कटर जो होता है ना तो वो ख़राब हो जाता है। तो देखिए उससे जैसे हम नेल काटते हैं तो वो कटता नहीं है। तो इस तरह से हम उसको कैसे इसकी साफ बनाएं जिससे धार बन जाए, तो इस तरह से हम वो लेनी है जो होते हैं ये दवाई के रैपर। तो आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा इस पर ऐसे करना है ऐसे। तो इससे आप इस तरह से ना जैसे आपकी उसमें
कैंची में धार नहीं है या चाकू में धार नहीं, तो आप उससे भी इससे ऐसे करोगे ना, आपकी कैंची भी बहुत तेज़ हो जाएगी। तो आप इस तरह से करोगे तो देखिए कभी कभी देखिए इस तरह से करने से आपकी ये जो नेल की धार बन जाएगी, फिर अच्छे से आपके नेल कटने लगेंगे। देखिए इस तरह से आपको बार बार इसमें दबाते रहना है और आपकी ये एकदम तेज़ हो जाएगा। इस तरह से आप कैंची को भी इसी तरह से धार लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से फिर आप आसानी से काट पाओगे। देखिए इस तरह से ये बढ़िया से धार हो जाती है इसकी। और देखिए इसको जब भी आप नेल काटें तो इसको सेफ रखें, क्योंकि कभी कभी आँख नाक में चले जाते हैं ये। तो जब भी आप काटें देखिए जैसे कोई पन्नी वगैरह ले लें तब आप नेल काटें।